Good morning, students. Today in this video we are going to do a Tryst with Destiny, which is a speech given on the midnight of 15th August 1947 by our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru just after the independence of our country. The speech given by him is one of the greatest speeches of all times, focusing on the history of India and non-violent Indian independence struggle for getting freedom from the British Empire in India. He gave a message to the nation first time through his speech after independence of the country. His speech, Tryst with Destiny, was to urge Indian people to actively participate in the nation-building process. Through his speech, Pandit Nehru had also emphasized the concept of equality among Indian citizens. He paid homage to Mother India and took pledge to save her in every condition in the future from the rivals. He also made a call to all the Indian citizens to show their togetherness and interest to all the services of motherland. Long years ago, we made a tryst with destiny. कि सालों पहले हमने किस्मत के साथ, नियति के साथ साक्षात्कार का या मुलाकात का एक वादा किया था. And now the time comes when we shall redeem our pledge. और अब वो वक्त, वो समय आ गया है जब हम अपनी उस प्लेज को, प्लेज मीन्स शपथ, जो शपथ हमने ली थी कि किस्मत के साथ मुलाकात करेंगे, उस प्लेज को रिडीम करने का यानी फुलफिल करने का, जो शपथ हमने ली थी उसे पूरा करने का समय अब आ गया है. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेहरू जी कहते हैं at the stroke of the midnight hour, आधी रात के समय, when the world sleeps, जब सारा संसार सो रहा है, India will awake, भारत जागेगा. India will awake to life and freedom. जीवन और स्वतंत्रता के साथ भारत जागृत होगा. A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends. यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर था, उन्होंने जो रूल किया था इंडिया पर क्रूअल्टी के साथ में, एट्रोसिटीज़ के साथ में, उसकी तरफ पॉइंट आउट किया है नेहरू जी ने कि ऐसे अब वो क्षण आ गया है जब हम पुराने को छोड़कर नवीन समय में प्रवेश करेंगे, जब एक युग का अंत हो गया है और लंबे समय तक दबी कुचली हुई भारत की आत्मा को अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिली है, या उसे अपनी आवाज़ मिली है. अट्रेंस मीन्स कुछ कहना, उसे अपनी आवाज़ मिली है, वॉइस मिली है, एक्सप्रेस करने का चांस मिला है. अब वो क्षण आ गया है. We end today a period of ill fortunes and India discovers herself again. We end today a period of ill fortunes. बदकिस्मती का समय आज खत्म हो गया है. We end the today a period, कि उस युग को, उस बदकिस्मती के युग का हम आज समापन करते हैं, अंत करते हैं. And India discovers herself again. और आज भारत स्वयं को फिर से खोज पा रहा है. The achievement we celebrate today is but a step, an opening up of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. The achievement we celebrate today, जिस उपलब्धि को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस उपलब्धि का आज हम जश्न मना रहे हैं, उपलब्धि यहाँ पर अचीवमेंट का मतलब है यहाँ पर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस आज हमें मिली है और जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए जश्न मना रहे हैं, इज बट ए स्टेप, ये तो केवल एक कदम मात्र है. एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, अवसरों, नए नए अवसर के लिए ये एक ओपनिंग है कि अभी तो ये प्रारंभ ही है, और अवसर हमें मिलेंगे
और ओपनिंग किसके लिए है? टू द ग्रेटर ट्रायम्फ्स विक्ट्रीज, और इससे बड़ी विजयों के लिए ये एक ओपनिंग है। एंड अचीवमेंट्स, उपलब्धियों के लिए ये एक ओपनिंग है। दैट अवेट अस, बहुत सारी ट्रायम्फ्स, बहुत सारी विक्ट्रीज, बहुत सारी विजयें और बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो हमारा यानी भारत का इंतज़ार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। तो आज की जो अचीवमेंट है वो सिर्फ एक कदम मात्र है, और ये सिर्फ एक ओपनिंग है। आज की अचीवमेंट हमारी ये जो इंडिपेंडेंस है, हमें इससे भी आगे बढ़कर और बहुत सारी सफलताएं हासिल करनी है, उपलब्धियां हासिल करनी है, जिन्हें हमारा इंतज़ार है। Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? यहाँ पर नेहरू जी क्वेश्चन करते हैं कि आर वी ब्रेव इनफ, हमारे सामने अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारे ट्रायम्फ्स हमें हासिल करनी है, अचीवमेंट्स हमें हासिल करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ हमें ग्रास्प करनी है। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आर वी ब्रेव इनफ, क्या हम उतने ब्रेव हैं, बहादुर हैं, एंड वाइज, बुद्धिमान हैं उतने, टू ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी, कि इस अवसर को हम ग्रास्प कर सकें, इसका लाभ उठा सकें, इसे ग्रहण कर सकें? क्या हम उस काबिल हैं, फिजिकली भी एंड मेंटली भी, इंटेलेक्चुअली भी, कि क्या हम उतने बहादुर हैं, क्या हम उतने बुद्धिमान हैं जो इस अवसर का लाभ उठा सकें? एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य जो हमें हमारे सामने चुनौती पेश कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर सकें? क्या हमारे पास उतनी बुद्धि, उतना साहस है? फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर नेहरू जी बोलते हैं कि क्योंकि आज इंडिपेंडेंस मिली है तो इसका मतलब है हमें फ्रीडम भी मिली है, आज़ादी मिली है, और पावर, सत्ता भी मिली है, शक्ति भी मिली है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये दोनों चीज़ें अपने साथ में क्या लेकर आती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी, स्वतंत्रता और शक्ति या सत्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, जिम्मेदारी लेकर आती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स अपॉन दिस असेंबली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी इस असेंबली के ऊपर है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं पंडित नेहरू, जिनको संबोधित करते हुए ये स्पीच उन्होंने डिलीवर की थी, उसी असेंबली को कह रहे हैं कि हम सभी पर, ये जो सभा यहाँ पर उपस्थित है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। A sovereign body representing the sovereign people of India, ये असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि एक सॉवरन बॉडी है, प्रभुत्व संपन्न एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के प्रभुत्व संपन्न लोगों का ये प्रतिनिधित्व करती है ये असेंबली। इसी असेंबली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आ गई है। Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Before the birth of freedom, आज़ादी मिलने से पहले, we have endured, हमने हर प्रकार के, all the pains of labor, labor means hard work, कड़े परिश्रम के दर्द हमने, पीड़ा हमने सहन की है, endured सहन किया है आज़ादी से पहले। कड़े परिश्रम का दर्द, पीड़ा हमने सबने सहन की है। एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सोरो, और इस दुख, इस पीड़ा की स्मृति से हमारे हृदय अभी भी व्यथित हैं, भारी हैं। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, और उनमें से कुछ पीड़ा, कुछ दर्द तो अभी भी जारी हैं, कि आज हालांकि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, लेकिन इंडिपेंडेंस, आज़ादी की प्राप्ति से पहले जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा हमने सहन की थी, वो उनकी स्मृतियाँ आज भी हमारे साथ में हैं, हमारे हृदय में हैं। और उन दर्द में से कुछ दर्द तो ऐसे हैं, कुछ तकलीफ, कुछ पीड़ाएं ऐसी हैं जो आज भी जारी हैं। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर, लेकिन फिर भी पास्ट जो अतीत था, भूतकाल था, वो बीत गया है। इट इज द फ्यूचर दैट बेकन्स अस नाउ, और अब ये फ्यूचर है, भविष्य है, जो हमें, बेकन मीन्स इशारा करके बुलाना, कि अब हमारे सामने भविष्य खड़ा है जो हमें अपनी तरफ इशारा करके बुला रहा है।
नेहरू जी ने कहा कि अब भविष्य है जो हमारा आह्वान कर रहा है, और नेक्स्ट वो बताते हैं कि भविष्य किस प्रकार का है। दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग, कि भविष्य जो हमें बुला रहा है, हमारा आह्वान कर रहा है, ये भविष्य आराम करने का या चैन से बैठने का नहीं है, but of incessant striving so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. बल्कि ये भविष्य है incessant means continuous, लगातार, striving प्रयास करने का भविष्य है, ताकि we might fulfill the pledges we have so often taken. ये भविष्य आराम करने का नहीं है, बल्कि ये भविष्य लगातार प्रयास करने का, संघर्ष करने का है, ताकि अभी तक so often taken, कि अभी तक जो हमने pledges, जो शपथ हमने आज तक ली हैं, and the one we shall take today, और वो शपथ जो हम आज ले रहे हैं उसको पूरा कर पाएं। कि भविष्य में अभी तक ली गई सारी शपथें और आज जो हम शपथ ले रहे हैं उसे पूरा करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहना पड़ेगा। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। अपनी स्पीच के बिगिनिंग में ही नेहरू जी ने कहा था कि आज वो क्षण आ गया है जब हमें एक और शपथ लेनी है, और शपथ क्या लेनी है? प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल। भारत और भारत के लोगों की सेवा करने के लिए समर्पण करने की प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा हमें आज लेनी है। अब नेक्स्ट वो इसी प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं कि सर्विस ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। Here at this point he says, क्योंकि हमें फ्यूचर की तरफ अब देखना है और फ्यूचर भी हमारा ही आह्वान कर रहा है, तो ये फ्यूचर आराम से बैठने का नहीं, बल्कि आज तक जो हमने प्रतिज्ञाएं या शपथें ली हैं और जो आज हमने शपथ ली है या ले रहे हैं, भारत की सेवा करने का जो शपथ हम ले रहे हैं उसे पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और आज की प्रतिज्ञा यानी द सर्विस ऑफ इंडिया, उसका क्या मतलब है? इट मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर, उन लाखों लोगों की सेवा करना जो कि पीड़ित हैं, हु सफर, किसी न किसी दुख या तकलीफ से जो पीड़ित हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना ही सर्विस ऑफ इंडिया है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। भारत की सेवा का मतलब है भारत के उन लोगों की सेवा करना जो किसी न किसी तकलीफ, दर्द, दुख से पीड़ित हैं। और इसका मतलब है कि हमें क्या करना होगा? इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता को समाप्त करना होगा, एंड इग्नोरेंस, अज्ञानता को समाप्त करना होगा, एंड डिजीज, बीमारी को समाप्त करना होगा, एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अवसरों की असमानता को समाप्त हमें करना होगा। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन of our generation has been to wipe every tear from every eye. The ambition of the greatest man, यहाँ पर नेहरू जी हिंट दे रहे हैं। द ग्रेटेस्ट मैन से यहाँ पे उनका मतलब है जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, दैट इज महात्मा गांधी। इस पीढ़ी के, हमारी जेनरेशन के जो महानतम व्यक्ति थे यानी महात्मा गांधी, उनका एम्बिशन था, उनका लक्ष्य था टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछना ही उनका उद्देश्य था। मतलब हर पीड़ित व्यक्ति की हर पीड़ा को समाप्त करना उस महान व्यक्ति का उद्देश्य था। दैट मे बी बियॉन्ड अस, ये हमारी पहुंच से परे होगा, हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, लेकिन इस बात को भी हमें स्वीकार करना ही होगा कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू है या सफरिंग या पीड़ाएं हैं, so long our work will not be over, तब तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा, तब तक हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। कि लोगों की आंखों से आंसू पोंछने से मतलब है उनके दर्द, तकलीफ, डिजीज, पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जब तक ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा।
और हमें इसके लिए इंसेशंट हमें स्ट्राइविंग करते रहना पड़ेगा। And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. और इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, काम करना होगा और श्रम पूर्वक काम करना होगा to give reality to our dreams, ताकि हम अपने स्वप्नों को साकार रूप दे सकें, उन्हें रियलिटी में बदल सकें। Those dreams are for India. जिन स्वप्नों की बात हम कर रहे हैं वो स्वप्न भारत के लिए तो हैं, बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। लेकिन वो स्वप्न पूरे संसार के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए भी है। फॉर ऑल द नेशंस एंड पीपल्स आर टू क्लोजली knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. क्योंकि here this for means because all the nations and peoples, क्योंकि सारे संसार के दुनिया के सभी राष्ट्र और उनकी जनता आर टू क्लोजली knit together, इतनी नज़दीकी से एक दूसरे के साथ आपस में गुथे हुए हैं, मतलब एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्लोजली कनेक्टेड हैं, फॉर एनी वन ऑफ देम टू इमेजिन दैट इट कैन लिव अपार्ट, कि उनमें से कोई भी राष्ट्र ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये अलग थलग रह सकता है, अलग अलग होके रह सकता है। कि आज हमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। जिन सपनों की हम बात कर रहे हैं वो हमने भारत के लिए तो देखे ही हैं, लेकिन वो सपने पूरी दुनिया के लिए भी है, क्योंकि आज इस संसार में सभी राष्ट्र और उनकी जनता आपस में बहुत नज़दीकी से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और इसलिए कोई भी राष्ट्र इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो अलग थलग होकर जीवित रह सकता है। Peace has been said to be indivisible. So is freedom. So is prosperity now. Peace यानी कि शांति, शांति के लिए कहा गया है कि वो अविभाज्य है। स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, सो इज फ्रीडम, स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, सो इज प्रोस्पेरिटी नाउ। और अब समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी, संपन्नता भी ऐसी ही है, मीन शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि अविभाज्य है। और इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड दैट कैन नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स। आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स मीन्स अलग अलग टुकड़ों में, जिनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, विभाजन नहीं कर सकते हैं, कि अब ये संसार ऐसा है जिसे अलग अलग टुकड़ों में हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार के सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं। तो इसलिए डिजास्टर, विनाश भी अविभाजित है। पीस, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी एंड डिजास्टर, ये सभी चीजें अविभाज्य हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं उसे अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी एक जगह में, संसार के किसी एक कोने में यदि पीस है या फ्रीडम है या प्रॉस्पेरिटी है या डिजास्टर है, तो वो राष्ट्र संसार के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित करेगी। To the people of India, whose representatives we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. भारत के लोगों से, जिनके की हम प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि, भारत के लोगों से जिनके की हम प्रतिनिधि हैं, we make an appeal, हम उनसे एक अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, to join us, कि हमारा साथ दें, विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस, विश्वास और निश्चय के साथ इस महान कार्य में, इन दिस ग्रेट एडवेंचर, इस महान कार्य में हमारा साथ दें। हम भारत के जिन लोगों के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से, भारत की उस जनता से हम अपील करते हैं कि पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ इस महान कार्य में हमारा साथ दें। This is
नो टाइम फॉर petty and destructive criticism. Petty means क्षुद्र, तुच्छ. Destructive means विनाशकारी. Criticism आलोचना. This is no time for petty and destructive criticism. यह समय तुच्छ या विनाशकारी या विनाशक आलोचना का नहीं है. No time for ill will or blaming others. ना ही ये समय ill will दुर्भावना का है और blaming others और ना ही ये समय एक दूसरे पर दोषारोपण का है. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. हमें क्या करना है? We have to build, हमें निर्माण करना है the noble mansion of free India. स्वतंत्र भारत की विशाल इमारत का. Noble, great in size. Noble mansion, विशाल इमारत का हमें निर्माण करना है. Where all her children may dwell. Dwell means to reside. कि जहाँ पर भारत की सभी संतानें रह सकें. हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि एक स्वतंत्र भारत रूपी एक विशाल इमारत का निर्माण करें जहाँ पर भारत के सभी बच्चे, सभी संतान रह सकें.